हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा सेमीकंडक्टर का चैप्टर शुरू किया था, उसमें हमारी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब हम कर चुके थे। आपने देखा कि किस तरह से हम एक सेमीकंडक्टर जो होता है उससे अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। आई मीन टू से कि सेमीकंडक्टर जो होता है वो इंसुलेटर भी होता है और हमारा वो कंडक्टर भी होता है। सिर्फ हमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी होती हैं जिनके बेसिस पे हम सेमीकंडक्टर को इंसुलेटर भी बना सकते हैं और कंडक्टर भी बना सकते हैं। ये सारी टर्म बहुत अच्छे से हम लोग सीख चुके थे। फिर उसके बाद जब हमने किया था तो हमने सीखा था कि हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मेनली सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हमने देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर सेमीकंडक्टर है जिसमें कंडक्टिविटी बहुत लो है, जबकि हमें सेमीकंडक्टर चाहिए ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत अच्छे से क्या हो पाए, कंडक्ट हो पाए, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सके। तो जो सेमीकंडक्टर था हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो हमें हाई लेवल की कंडक्टिविटी देने में क्या था, असमर्थ था। तो हमने क्या बनाया, उस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी को ऐड किया और हमारे पास एक नया सेमीकंडक्टर बनके तैयार हो गया। और उस सेमीकंडक्टर का क्या नाम था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना के तैयार किया था तो हमें पता लगा कि एक्सट्रिंसिक भी हम 2 तरह से बना सकते हैं। यानी कि जो हम डोपिंग करते हैं, जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, वो भी हम 2 टाइप से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जब हम पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी को एक प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो हमें मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि पेंटावेलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं, 1 फ्री रहता है। तो हम देख पाते हैं कि वो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसीलिए हम क्या नाम रख देते हैं सेमीकंडक्टर का, एन टाइप सेमीकंडक्टर। आई होप आपके वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश भी की थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर हम लोग डोपिंग कर रहे हैं ट्राइवेलेंट जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है कि 3 के 3 किस में यूज हो जाएंगे, बॉन्डिंग करने में। एक होल फिर भी रह जाता है, तो वो होल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो हम कह देते हैं कि होल्स की वजह से भी क्या आ रहा है, करंट बन रहा है। हमें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है, चाहे होल्स की वजह से कराएं चाहे इलेक्ट्रॉन खुद घूमे। तो हमने देखा कि उसमें जो हमारा है होल एक्स्ट्रा रहता है और होल पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो हम उसका नाम रख देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। आज ये मैं दोबारा क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि आज दोबारा से हम पढ़ने वाले हैं पी एन। मैंने आपको लास्ट क्लास के एंड में बताया था कि हम लोग जब अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि आज है, वो हम सीखेंगे पी और एन को आपस में जोड़ देना। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये, लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। अदरवाइज ये टॉपिक अगर आपके समझ में नहीं आया तो ना ही तो आपके ट्रांजिस्टर समझ में आएगा, ना ही आपको डायोड का कोई भी एप्लीकेशन समझ में आएगी। और मैं पहले ही बता दूं, कंपल्सरी है, मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, पीएन जंक्शन डायोड पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो प्री मार्क्स में आए, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन आए, चाहे आपसे ट्रांजिस्टर पूछ लिया जाए। आप बता दूं, ट्रांजिस्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो आपके नॉर्मली जितने भी सर्किट होते हैं उनमें ट्रांजिस्टर लगा होता है, तो आपको ट्रांजिस्टर के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि पीएन जंक्शन डायोड हमें सीखना है, लेकिन उससे पहले आपको पी और एन को इंडिविजुअली क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो अगर आपने पी एन अलग अलग हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, बिल्कुल एकदम डिटेल में एक एक लाइन को एक एक बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप पहले पी और एन वाला जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसको देख लीजिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसी के बाद आप क्या सीख पाएंगे, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो आई होप, मैं ऐसा सोच के चल रही हूँ कि आपने सारा का सारा अच्छे से पढ़ लिया है। मैं अपने शस्त्रों को जरा तैयार कर लेती हूँ। मैं मान लेती हूँ कि आपने वो पी और एन को अच्छे से पढ़ लिया है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अपनी नोटबुक और अपने पेन को फटाफट से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू करने वाली हूँ मैं पीएन जंक्शन डायोड। तो चलिए फिर करें शुरू। डाल ली हेडिंग। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ना यहाँ पे जो ये थ्योरी लिखी हुई है इस थ्योरी को समझा देती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी। ये जो पीएन जंक्शन डायोड है
ये थ्योरी सिर्फ लिखने की है, समझ में आपको डायग्राम से ही आएगा, तो आपको भी डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं थ्योरी से। थ्योरी में सबसे पहले आप देख सकते हैं ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। या तो आप सिलिकॉन ले लीजिए या जर्मेनियम ले लीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, हम जब सेमीकंडक्टर को बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो किससे करते हैं, या तो जर्मेनियम से या सिलिकॉन से, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। देन इसके बाद विच हैज बीन डोप्ड बाय फैब्रिकेशन टेक्निक्स, जिनको डोप किया जाता है, मतलब इनमें डोपिंग की जाती है। हमने जो सिलिकॉन और जर्मेनियम लिए थे वो एकदम प्योर थे, फिर उनके एक आध एटम्स को निकाल के इम्प्योरिटी को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। और वो इम्प्योरिटी को किस मेथड से यूज, मतलब किस मेथड से डोपिंग की गई, अपने फैब्रिकेशन से। फिर बोला इन सच ए वे दैट हाफ ऑफ इट्स ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब एक तो हाफ पार्ट होगा पी टाइप एंड अदर हाफ एन टाइप सेमीकंडक्टर known as PN junction diode. When no external source is connected to diode, it is called unbiased. यहाँ पे कहा है कि जब PN जंक्शन को बनाया गया था तो उसका हाफ पार्ट तो P था और हाफ पार्ट क्या था, N था। अब मैं आपको इसकी पूरी डिटेल देती हूँ कि एक्चुअल में किया क्या था। देखिए, बिल्कुल तैयार हो जाइए, आपका पूरा ध्यान यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए। सबसे पहले क्या किया गया, मान लीजिए मैंने ये सेमीकंडक्टर यहाँ पे ले लिया और ये जो सेमीकंडक्टर था ये मेरा सिलिकॉन का था। इसमें जितने भी एटम्स थे वो सारे के सारे किसके थे, सिलिकॉन के ही थे। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक और सिलिकॉन का इस तरह से सेमीकंडक्टर लिया। ये दोनों अभी प्योर हैं। कैसे हैं, प्योर हैं, एकदम प्योर सिलिकॉन, एकदम प्योर, क्योंकि इसमें जितने भी सिलिकॉन के एटम हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, एकदम सिलिकॉन के ही हैं, एक भी इम्प्योरिटी अभी ऐड नहीं की गई है। तो क्या किया गया कि यहाँ पे हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर था, यहाँ पे हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर था। उसके बाद क्या किया गया, एक सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावैलेंट की डोपिंग की गई। और आप जानते हैं जब हम करते हैं पेंटावैलेंट की डोपिंग तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में क्या हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है, फ्री रहता है। और एक वाले में मैंने यहाँ पे कर दी ट्राईवैलेंट की हमने क्या कर दी, डोपिंग कर दी, डोपेंट डाल दिए इसमें। फिर इसमें क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन थे और तीनों के तीनों क्या हो गए, बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। अब ये प्योर नहीं रहा, स्टार्टिंग में ये प्योर था, अब ये कहीं से भी प्योर नहीं रहा। तो देखिए इसको शो कैसे करना है वो सीखो। हमने कहा कि ये देखिए पेंटावैलेंट है, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट है, तो ये हमारा क्या बन गया, एन टाइप। यहाँ पे आप लिखोगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें मैंने ट्राईवैलेंट की डाली, एक होल बच गया यानी कि पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये क्या बन गया हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये चीज समझ में आई। सबसे पहले दोनों प्योर थे, एक को पेंटावैलेंट की डोपिंग दी, एक को ट्राईवैलेंट की दी। पेंटावैलेंट का नाम एन टाइप होता है, ट्राईवैलेंट का नाम पी टाइप होता है। हमने डोपिंग दे दी, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब हमें क्या देखना है बच्चों, आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये एन टाइप है तो आपको सिर्फ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पे फोकस करना है। कैसे करोगे, देखो सभी जितने भी आप वो बनाओगे कि क्या बनाओगे, जितने भी आप सेमीकंडक्टर बनाओगे, आगे जितने भी टॉपिक्स पढ़ोगे, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगी। तो इसको अच्छे से समझ लो। क्या समझना है कि जब भी आप एन टाइप और पी टाइप की आज से बात करोगे तो उसमें या तो बात करोगे किसकी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, या फिर आपके क्या होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स,
ये वो चार्ज कैरियर्स हैं जिनकी वजह से हमें करंट मिलता है सेमीकंडक्टर में। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एन टाइप सेमीकंडक्टर की, या फिर मैं बात कर रही हूँ पी टाइप सेमीकंडक्टर की, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से ही आप लोग सीखोगे। तो एन टाइप में जो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, और जो आपके माइनॉरिटी होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं आपके होल। ये चीजें लिख लो, क्योंकि आपको ये एग्जाम में भी लिख के आना है डायग्राम के साथ साथ, तभी तो बता पाओगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको शो करना है। तो हमने कहा एक मेजॉरिटी होता है, एक माइनॉरिटी। पी टाइप में क्या हो जाएगा, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, ये होते हैं हमारे कौन, होल्स। लेकिन अगर मैं बात करूं किसके बारे में, माइनॉरिटी के बारे में, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो वो हमारे कौन से हो जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे होल। अब आप सोचोगे कि ये सारी की सारी चीजें तो हम लोगों ने जब पी टाइप और एन टाइप किया था तो अच्छे से समझा था, फिर यहाँ पे क्या डिफरेंस है। मैं आपको अब क्यों बता रही हूँ ये सब, कि यहाँ पे हमारे ये मेजॉरिटी हैं, ये माइनॉरिटी हैं, क्योंकि अब तक आपने सिर्फ पढ़ा है, सीखा है, अब आपको ये यूज करना है। तो आपको बता दूं, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को शो करोगे तो आप इलेक्ट्रॉन को हमेशा ऐसे शो करोगे। आज के बाद ये इलेक्ट्रॉन को शो करने का क्या होगा, हमारा तरीका होगा। अच्छा, यहाँ मैंने माइनॉरिटी भी क्या लिख दिया, होल। यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा, और इसको यहाँ पे कैसे डिनोट करना है, एक डार्क सर्कल से, यानी कि जो हमारा फिल सर्कल होगा। और जो आप होल को शो करोगे आज के बाद, वो करोगे ऐसे। अभी आप सोच रहे होंगे मैम क्या बता रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखो बेटा, अब सब कुछ आपके समझ में आएगा, यहाँ समझने की कोशिश करो। हमने कहा कि पी एन टाइप में कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होता है। तो इसको आपको फिल करना है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से। कैसे करोगे, देखो मैंने कहा होल से शो करना है इलेक्ट्रॉन को। तो मेजॉरिटी का मतलब होता है जिसके पास जो चीज ज्यादा हो। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो आपको अब सिलिकॉन सिलिकॉन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ अब इलेक्ट्रॉन को शो करना है। तो आप जब एन टाइप सेमीकंडक्टर को यहाँ पे शो करोगे तो वो कुछ देखने में ऐसा लगेगा। अब ये तो मैंने शो किया है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। माइनॉरिटी को क्या करेंगे, माइनॉरिटी का मतलब होता है अगर यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है तो 2 या 3 आपके क्या होंगे, होल्स। तो उसको कैसे शो करोगे, ऐसे करके 2-3 बस, ये आपके माइनॉरिटी हो गए। आज के बाद जब आप एन टाइप को शो करोगे तो ऐसे शो करना है कि हमारा जो एन टाइप होता है उसमें मेजॉरिटी होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, और जो होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी होते हैं। और इनको कैसे शो करते हैं, जस्ट खाली एक होल बना के। ये हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम होता है। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से शो कर सकते हैं हमारा जो एटम होता है उसको। तो एन टाइप तो आपके समझ में आ गया। अब हमें देखना है कि हमारा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसको कैसे शो करना है। जैसे मैंने पी टाइप बताया ऐसे ही आपको एन टाइप को क्या करना है, शो करना है। सिर्फ आपको इसमें ये देखना है कि आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो आप जब देखते हैं तो हमारा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन को हमने शो किया था डार्क सर्कल से, होल को सिर्फ एक सिंपल सर्कल से जो कि हमारा होलो सर्कल था। पी टाइप में भी आपको ऐसे ही करना है। किस तरह से करोगे वो देखो। हमारे पास पी टाइप में होल मेजॉरिटी है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या बनाने हैं, होल्स बनाने हैं, कुछ इस तरह से। अगर आप एक बार ये सारा सिस्टम समझ गए ना, फिर आपके लिए पीएन जंक्शन को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इस बात की गारंटी मेरी, इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा जिसकी कोई हद ही नहीं है। बस आप देखते जाओ आसानी से। अभी देखो मैंने आपको कुछ नहीं बताया। हमें कहा कि हमने एक जर्मेनियम या सिलिकॉन का कोई एटम लिया था, सिलिकॉन लिया था, आई मीन टू से सेमीकंडक्टर लिया था।
प्योर था, मैंने सबसे पहले आपको प्योर लेके भी दिखाया। देन उसके बाद मैंने बोला कि हमें उसमें डोपिंग करनी है, क्योंकि उसमें बोला डोप्ड बाय फैब्रिकेशन टेक्निक। तो मैंने इसमें क्या किया, डोपिंग की। डोपिंग करते ही मैंने इसमें डाली पेंटावेलेंट, और पेंटावेलेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से आपके 4 तो किस में हो जाते हैं, बॉन्डिंग में यूज, एक आपका फ्री हो जाता है। अब हमें पी टाइप का बनाना था तो ट्राइवेलेंट ले लिया। ट्राइवेलेंट में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। फिर मैं आपको शो करना सिखा रही हूँ कि आगे चल के जब आप जंक्शन बनाओगे तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कैसे शो करना है वो सीख रहे थे हम। तो हमने पी टाइप में क्या देखा कि पी टाइप में जो हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, होल, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको तो हम ऐसे शो करते हैं, एकदम फिल करके सर्कल को, तो हम इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन बनाएंगे कुछ इस तरह से। और अब ये हमारा तैयार हो चुका है पी टाइप सेमीकंडक्टर। जी हाँ, बिल्कुल, एन टाइप सेमीकंडक्टर देखने में ऐसा लगता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर देखने में ऐसा लगता है, क्योंकि एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं। पी टाइप के पास होल्स ज्यादा होते हैं और हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम। तो अब जब हमने इनमें डोपिंग कर ली तो हम कहेंगे कि इसमें एक हाफ तो रहेगा पी, तो हमने एक पी ले लिया, एंड अदर हाफ एन टाइप, एक रहेगा एन टाइप। पहले हमने अलग अलग लिए थे, सिलिकॉन 2 ले लिए, 2 सिलिकॉन लेके एक को पी टाइप बना दिया और एक को एन टाइप बना दिया। अब हम इनका क्या करेंगे, अब हम इनको जोड़ेंगे, अब हम इनका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या बन के तैयार होता है। तो क्या करूं, इरेज, बताओ, ये इरेज करूं, ये इरेज करूं, ये इरेज कर दूं, ये आपने लिख लिया। इसको ऐसे ही मत समझना, अरे बच्चों इसको ऐसे ही मत समझना। जब आप एन टाइप और पी टाइप बना के दिखाओगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पी एन जंक्शन डायोड, हाउ वी कैन मेक द पी एन जंक्शन डायोड, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। तो एन टाइप के साथ आप एन टाइप की खासियत लिखोगे, पी टाइप के साथ आप पी टाइप की क्या लिखोगे, खासियत लिखोगे। ये सारी की सारी चीजों को आपको फोकस करना है, तो ये भी नोट डाउन करना है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को क्या कर लो, लिख लेना। मैं अभी ये इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे अब पीएन जंक्शन बना के दिखाना है। कर दूं पक्का, चलो चलिए भाई, अब हम बनाएंगे पीएन जंक्शन। देखो हमने क्या किया, हमने एक एन लिया और एक पी लिया, दोनों को अच्छे से समझ लिया। अब हमें क्या करना है, जस्ट पी और एन को जोड़ना है। तो कुछ इस तरह से लगेगा, भाई जब आप इन दोनों की इस लाइन को जोड़ दोगे तो बीच में एक ही तो लाइन बचेगी और बाकी हमारा सेम रहेगा। अगर ये मेरा क्या था, एन टाइप था, अगर ये मेरा एन टाइप था और ये मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर था, तो एन टाइप में क्या ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन्स। ज्यादा नहीं बना के दिखाने, बस ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ आप ऐसे ही कर सकते हो। इसके पास क्या ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन्स। कम क्या थे, होल्स। होल्स क्या थे, इसकी माइनॉरिटी। अगर पी टाइप की बात करूं तो पी टाइप में मेजॉरिटी क्या थी, होल्स, और हमारे माइनॉरिटी क्या है पी टाइप में, आप कहेंगे वो तो हमें पता है, माइनॉरिटी है हमारे कौन, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमने क्या बना दिए, इलेक्ट्रॉन्स। ये कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे लाइन से बनाया है आप ऐसे ही बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओगे ना तो आगे वाले टॉपिक में आसानी होगी, इसलिए मैंने इसको ऐसे लाइन में बनाया। आप चाहो तो अपनी मर्जी से कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि जैसे मैं बनाऊंगी आपको वैसे ही बनाना है, अपनी मर्जी से जैसे बनाना चाहो बना लो। तो हमने ये सारा सिस्टम देखा, तो अब हम इसको कहते हैं कि हमने जब एन टाइप और पी टाइप को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो हमारे पास बन के तैयार हो जाता है पीएन जंक्शन। क्या बन गया, ये पीएन जंक्शन डायोड। अब काफी बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने किया क्या है। बेटा कुछ नहीं किया, अभी अभी जब मैंने आपको पी और एन अलग से करके दिखाए थे, जस्ट इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया आपस में। जब इसको जोड़ा तो हमें क्या बन के तैयार हो गया, हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है, और यही स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड।
अभी इसके ऊपर हम कुछ काम कर नहीं रहे हैं, तो अभी मैं आगे की प्रोसेस आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप बस अभी इतना याद रखो कि पीएन को बनाने के लिए कुछ चीजों का हमें याद रखना है। वो चीजें क्या है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्या है, दोनों को हमें डिफाइन करना है, दोनों को जोड़ना है, एक जंक्शन से जुड़ जाएगा और इसका क्या नाम रख देंगे हम, पीएन जंक्शन डायोड। अब आप कहेंगे इसका नाम जंक्शन क्यों है, तो जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, कभी भी मैंने आपको ऐसे छोड़ा नहीं है ना कि कभी भी कंफ्यूजन में छोड़ दिया हो या मैंने पूरी बात बताई ना हो। तो देखिए इसका नाम जंक्शन क्यों है, जब मैंने किरचॉफ्स लॉ कराया था, जब मैंने आपको जंक्शन रूल कराया था, तब मैंने बताया था, मान लीजिए कोई ट्रेन है, वो यहाँ से चलना शुरू होती है, ठीक है, ए पॉइंट से चलना शुरू होती है और फिर वो कहाँ चली जाती है, बी पॉइंट पे आके रुक जाती है, इस पॉइंट पे आके। तो क्या वो बी पॉइंट पे ही आके रुकेगी, आगे भी तो कहीं जाएगी ना, तो ये कहाँ चली जाती है, और आगे जाती है, कहीं सी पॉइंट पे, फिर कहीं डी पॉइंट पे, ऐसे चलती जाती है। तो जहां से एक पॉइंट से दो लाइन निकलती हुई, जहां पर एक पॉइंट से दो लाइन निकलती हो, जंक्शन कहलाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे देखो, एक साइड यहाँ पे जा रही है, एक साइड यहाँ पे जा रही है और एक साइड यहाँ पे जा रही है। जैसे चौराहा होता है ना, चौराहा, चौराहा बोलते हैं, उस पे रास्ते चार भागों में डिवाइड रहते हैं, उसी तरह से जो जंक्शन रहता है उसको जंक्शन बोलते हैं। ये भी बोल सकते हो, जब बहुत सारे शहर की सीमा एक जगह मिलती हो, वो जंक्शन है। जोड़ना जंक्शन है, जोड़ने के बाद जो एक पॉइंट बनता है जहां पे आके सब मिल जाते हैं, वो जंक्शन है। तो इस सेमीकंडक्टर को, एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ा, तो ये क्या बना रहा था, जंक्शन बना रहा था। तो ये जो लाइन है, ये जो कंप्लीट लाइन है बच्चों, ये हमारी क्या बोली जाती है, जंक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको, जंक्शन। इसी की वजह से इसका नाम होता है पीएन जंक्शन। अब आप कहेंगे कि ये डायोड क्या है, डायोड को भी बताओ मैम, क्योंकि डायोड भी नहीं पता हमें क्या है। क्योंकि पीएन जंक्शन तो समझ में आ गया, जब पी टाइप को एन टाइप के साथ जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ने के बाद जो हमारे पास लाइन बचती है, उस लाइन को जो बोला जाता है वो जंक्शन बोला जाता है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन ये डायोड क्या है, तो देखो बच्चों, जो पीएन जंक्शन है, जो हम इसको जरूरी नहीं है पीएन जंक्शन ही नाम दिया जाए, इसका नाम पीएन सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है पीएन जंक्शन दे, सीधा बोल सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डायोड। तो आपको समझ में आना चाहिए डायोड क्या होता है, और वो तब आएगा जब आप अच्छे से करोगे। तो आपको इस तरह से इसको ड्रॉ करके आना है। सबसे पहले जंक्शन आप बता दोगे कि जब हम इसको जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, जंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो अब इसको इरेज करूं, डायोड के बारे में बताना है, इसको इरेज कर दूं। चलिए, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे इरेज। अब जानते हैं हमारे डायोड के बारे में। देखो प्यारे बच्चों, मैं अब बताने वाली हूँ आपको डायोड के बारे में। ये डायोड क्या होता है, देखो इस वर्ड को अगर आप दो भागों में डिवाइड करोगे तो वो दो भाग कौन से होते हैं, एक होता है आपका डाई और एक होता है आपका ओड। ये मैं जस्ट आपको याद कराने के लिए करा दूं, ठीक है। डाई का जो मतलब होता है वो हम मान के चलते हैं दो है, दो डाई, दो है ना। और ओड का मतलब क्या होता है, साइड। ओड का मतलब क्या होता है, साइड। हमारे, जो कि मैं हरियाणा की हूँ, तो हरियाणवी में ओड ऐसे बोलते, अरे वड़ा को बोले भाई, मतलब उस साइड को हो जा भाई। तो कहने का मतलब जो ओड होता है उसका मतलब होता है साइड। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन कर लेते हो, यानी कि टू को और साइड को, तो आपके पास मिलती हैं दो साइड। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो पीएन जंक्शन है वो क्या है, दो साइड ही तो है उसकी, एक पी टाइप है एक एन टाइप है। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हम उसको बोलते हैं डायोड। क्या बोलते हैं हम उसको, डायोड। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, डायोड। समझ में आई ये बात, कैसे इसको डिफाइन करना है वो समझ में आया, क्यों हम इसको डायोड लगाते हैं वो समझ में आया। इसका नाम जो होता है वो क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड। यानी कि इसकी दो साइड है, एक पी है और एक एन है, और बीच में क्या लगाया हुआ है हमारा, जंक्शन। ये तो हो गया डायोड का मीनिंग, यानी कि दो साइड। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि डायोड जो होता है उसको हम कैसे मतलब डिफाइन करेंगे। देखिए,
हमारा जो सिंबल होता है, यानी कि बताती हूँ अभी क्या बताना चाह रही हूँ मैं, ये आप हेडिंग डालेंगे, ये आप हेडिंग डालेंगे सिंबल, सिंबल ऑफ डायोड। देखो तो प्यारे बच्चों, इसका एक सिंबल होता है, सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल ये है, ये आपके डायोड का सिंबल है। अब आप कहेंगे ये कैसा सिंबल है, तो भाई यही सिंबल है। सिंबल कुछ इस तरह से है, आपको एक लेटा हुआ क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, और इस ट्रायंगल पे आपको आगे की तरफ एक लाइन लगा देनी है। यही जो आपकी लाइन है, ये आपके किसको शो करती है, पी और एन को। ये डायोड का सिंबल है, डायोड सिंबल है। क्या क्या डिफाइन करता है वो देखो, ये जो पिंक वाला जो मैंने ट्रायंगल बनाया है, आई मीन टू से जो ट्रायंगल होगा वो डिफाइन करता है पी टाइप को। इसको डिफाइन करेगा पी टाइप को, कौन, ये ट्रायंगल। और हमारी जो ये लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, सिंपल लाइन ऐसे खड़ी हुई, ये हमारा शो करता है एन टाइप को। ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, इसको अच्छे से समझ लो। तो ये जो हमारा ट्रायंगल होता है, ये होता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, और जो ये हमारी एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, ये होती है हमारी एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि आपको जब डायोड को शो करना हो सिंबल, तो वो हमारा ऐसे यूज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको इसका क्या करना है, सिंबल को अच्छे से समझ लेना है, कैसे ये काम करता है। इसको सिंपली ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे लिख दो प्लस और यहाँ लिख दो माइनस। प्लस से पता लग जाता है ये क्या है, आपका होल वाला है, यानी कि आपका ट्राइवेलेंट है, मतलब ये पी टाइप है। माइनस से पता लग जाता है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेंटावेलेंट में होता है, मतलब ये क्या है, एन टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर दोगे पी टाइप और एन टाइप, तो ये हो गया हमारा क्या, सिंबल। ओके, ये चीज समझ में आई, पक्का श्योर हो आप लोग कि ये चीज कैसे हुई कैसे नहीं हुई। ये सिंबल, ये डायोड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके दो तरफ होती हैं, दो साइड होती हैं। जंक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों को आपस में मिलाता है, और जब कोई दो चीज आपस में मिले और जहां पर मिले उसको जंक्शन बोलते हैं। तो अब आप पहले ये वाला देखिए, अभी मैंने सिर्फ आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का समझाया है अच्छे से। पीएन का जो हमारा सिंबल है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो हम समझेंगे कि किस तरह से हमारा जो एक पीएन जंक्शन डायोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनबाइस्ड बोलते हैं। तो अगर आपका ये क्लियर हो गया हो तो मैं इसको इरेज कर दूं, अगर आपने ये लिख लिया हो, बना लिया हो तो पक्का। चलिए, पूरा इंजीनियर बना के छोड़ूंगी आज तो मैं आपको। देखो बच्चों, आपके सामने एक पीएन जंक्शन डायोड है। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी एक बात बताओ, कभी आपने चोकोबार आइसक्रीम खाई है? ऑफ कोर्स खाई होगी। जो चोकोबार आइसक्रीम होती है उसके अंदर व्हाइट कलर का मिल्क जो होता है, यानी कि हमारी मिल्क की आइसक्रीम होती है, उसके ऊपर चॉकलेट लगी हुई रहती है। सेम इसी तरह से ये होता है, एक साइड कुछ एक साइड कुछ। आपने ऐसे भी कुछ चीजों को खाया होगा जो एक साइड से कुछ और होता है, एक साइड से कुछ और होता है। यानी कि कहने का मतलब, आप खुद सोच के देखिए, अगर मैं क्या करूं, कुछ कलरफुल ले लूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक गिलास में रेड कलर का पानी ले लिया और मैंने एक गिलास में, मान लीजिए कौन सा कलर कर लूं, एक गिलास में रेड और एक का मैंने ले लिया ग्रीन। तो जब आप उनको आपस में जोड़ेंगे, जैसे मैंने इसको जोड़ा, तो क्या होगा, आप देखते हैं कि दोनों पानी आपस में मिलना शुरू कर देते हैं। यस और नो, मिलेंगे ना। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है जंक्शन डायोड में। आप खुद सोच के देखो कि हमारा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसके पास नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, और अगर आप पी टाइप को देखो तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है या नहीं? पहले मुझे ये बताओ, बिल्कुल है, मानते हो आप भी इस चीज को? तो यहाँ पे क्या है, चार्ज आपस में क्या मिलेंगे? नहीं। आप सोच के देखो, जब आप इनको मिलाओगे तो क्या ऐसा होगा नहीं कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा? बिल्कुल होगा। तो ये जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करता है होल के पास, क्योंकि होल तो भाग नहीं सकता, होल तो सिर्फ जगह होती है, होल तो सिर्फ वैकेंसी होती है। भाई मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए कि
एक रो में ऐसे चेयर लगाई हुई है, ऐसे चेयर लगाई हुई है, ठीक है, और आगे ना फंक्शन चल रहा है, बच्चे डांस कर रहे हैं, बच्चे ऐसे डांस कर रहे हैं। अब जब यहाँ पे बच्चे डांस कर रहे हैं और यहाँ पे चेयर लगाई गई है, तो ये चेयर पीछे तक लगी हुई है ऐसे, तो जो आगे बैठे हैं उनको तो अच्छे से दिखाई दे रहा है, पीछे वालों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। तो जब मान लीजिए कि मैंने इसमें क्या किया हुआ है, मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन को बैठाया हुआ है और यहाँ पे भी कौन बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन तो उठ के जा सकता है, तो क्या चेयर उठ के जाएगी? भाई आप अपनी क्लास में बैठे हो, कोई बच्चे आगे बैठते, कोई पीछे पीछे बैठते हैं, है ना, तो आगे वाले जब पीछे वाले सोचते हैं हमें भी कभी मौका मिले आगे बैठने का, लेकिन आगे वाले बैठने नहीं देते। तो आप सोच के देखो, अगर आगे वाले बच्चे इलेक्ट्रॉन हैं और आप भी इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाए, आगे वाली बेंच के इलेक्ट्रॉन उठ के चले जाएं, तो आप सोच के देखो क्या आप मूव नहीं करोगे? जब वो उठ के जाएगा तो चेयर थोड़ी जाएगी, बेंचेस थोड़ी जाएंगी, बेंचेस तो वहीं की वहीं रहेंगी, तो सिर्फ कौन जा सकता है? इलेक्ट्रॉन जा सकता है। वो जो बेंच है वो इलेक्ट्रॉन की है। ऐसे ही होल क्या है, होल इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है। इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया तो वहां का जो जगह है, वहां का जो स्पेस है, वही हमारा क्या है, होल है। तो हम बोल देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन उठ के जा सकता है, होल थोड़ी ना आ सकते हैं। तो हमने कहा कि जैसे ये चला जाता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे भी वही होता है कि जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव की तरफ क्या हो जाता है, हमारा अट्रैक्ट हो जाता है। और जब वो अट्रैक्ट होता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक काम होता है, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें समझाऊंगी। इसमें जब ये अट्रैक्ट होता है तो बनता है हमारा जंक्शन बैरियर, बैरियर बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल बैरियर बताऊंगी। नेक्स्ट में हम देखेंगे किस तरह से हमारे पाकिस्तान और हमारे हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है, ये हमारा हिंदुस्तान मान लीजिए, ये हमारा, चलिए हम तो पॉजिटिव हैं, हम ये हिंदुस्तान मान लीजिए और ये पाकिस्तान मान लीजिए, किस तरह से बॉर्डर बनाया जाता है, किस तरह से बॉर्डर होता है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक बात फोकस कीजिए, मैंने सिर्फ अब तक यहाँ से यहाँ की लाइन आपको बताई है। अब आपको फोकस करना है व्हेन नो एक्सटर्नल सोर्स इज कनेक्टेड टू डायोड इट इज कॉल्ड अनबायस्ड। ये जो वर्ड है आपका अनबायस्ड, इसको समझिए थोड़ा सा। वर्ड है हमारा अनबायस्ड। बायस्ड का मतलब क्या होता है? बायस्ड का मतलब होता है एक्सटर्नल, या तो आपका सेल लगा देना, या फिर बैटरी लगा देना, या फिर मैं कहूँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देना। ये हमारा क्या होता है? बायस्ड होता है। यानी कि जब आप इसको किससे जोड़ देंगे? सेल और बैटरी से जोड़ देंगे तो ये बायस्ड हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा फिनोमिना है। आपको जो मैं पीएन जंक्शन बायसिंग सिखाऊंगी तब इसको सिखाऊंगी। अभी सिर्फ अनबायस्ड दिया हुआ है आपके पीएन जंक्शन डायोड में, तो उस वर्ड को समझिए। तो मैंने कहा कि बायस्ड का मतलब तो क्या होता है? एक्सटर्नल उसको सोर्स दे देना, या फिर मैं कहूँ कि पोटेंशियल दे देना, या फिर मैं कह दूं कि उसको वोल्टेज दे देना। जब आप इसको वोल्टेज वगैरह सब कुछ देते हो तो उसको बोलते हैं बायस्ड। और ये बहुत अलग तरह का फिनोमिना शो करते हैं। और अन का मतलब होता है नहीं, नो। यानी कि ना तो अभी एक्सटर्नल सेल लगा है, ना ही बैटरी लगी है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, ना ही पोटेंशियल लगा है, और ना ही वोल्टेज लगा है। दैट्स मीन किसी भी तरह का सोर्स हमने अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है। और अगर हमने यहाँ पे सोर्स अप्लाई नहीं किया है तो हम सिंपली एक बात कह सकते हैं कि हमारा जो अभी पीएन जंक्शन है वो क्या है? अनबायस्ड है। अनबायस्ड होने का मतलब होता है वो अपने फिनोमिना को अलग तरह से शो करेगा, अलग अलग बिल्कुल तरीके होंगे, अलग अलग तरह से उसका सिस्टम होगा। और जब आप इसको सीखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप चाहो तो इसको साइड में नोट डाल के कर सकते हो ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि जब कंफ्यूजन होती है ना तब कुछ भी समझ में नहीं आता। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो
बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन को मैंने एकदम एक्यूरेटली आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया है, और उम्मीद भी करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया ना, तो आप इस वीडियो को, क्योंकि मुझे पता है मैंने जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है ना, आराम आराम से एक एक लाइन को, वो भी डायग्राम के थ्रू, तो इतने अच्छे से तो शायद मैं खुद भी दोबारा ना समझा पाऊँ। तो आप एक बार इसको दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिए, मैं पक्का कह रही हूँ आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात की आपको बता दूं मैं यहाँ पे, ये बात आप लोग भूल जाइएगा। अगर आपने ये सोचा हुआ है कि सिर्फ इसको पढ़ने से, रटने से या देखने से आपको ये सेमीकंडक्टर समझ में आ जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जब तक आप खुद से एक बार नोटबुक में इन जंक्शन को बना के नहीं देखोगे, पहले P बनाया फिर N बनाया फिर दोनों को जोड़ा, फिर किस तरह से सिस्टम होता है, जब तक आप खुद से एक बार करके नहीं देखोगे, ना तो आपको ये PN जंक्शन डायोड समझ में आएगा, ना सिंबल समझ में आएगा, और ना ही जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है जिसमें हम बाइसिंग भी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से डिप्लीशन लेयर आती है हमारी, वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अच्छे से एक एक चीज को समझो, एक एक चीज को करके देखो। आसान है, मुश्किल नहीं है, एक बार कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसे सोचते रहोगे कि ये वैसे ही समझ में आ जाएगा, तो नहीं आएगा। तो अब आज का आपका एक सिंपल सा काम आपको देके जा रही हूँ। जितने भी मैंने आपको आज कराए हैं, ये थ्योरी के साथ साथ मैंने जितने भी डायग्राम आपको बताए हैं, वो डायग्राम आप अपनी फेयर नोटबुक में भी बनाओगे। इनको ऐसे बनाना, जब आप वो P बनाओ ना, तो P के अंदर क्या करना, होल को बनाना ब्लैक से नहीं ब्लू से बनाना, होल को ब्लू से बनाना, और इलेक्ट्रॉन को शो करना इलेक्ट्रॉन से। ऐसे ही जब आप N टाइप का बनाओगे, तो इलेक्ट्रॉन को शो करना ब्लैक पेन से और होल को शो करना ब्लू पेन से। तो इससे क्या है, आइडेंटिफिकेशन रहेगी। मेरे पास तो यहाँ पे चौक थे कलरफुल, तो आराम से समझ में आ गया। आपकी नोटबुक में अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाए, उसके लिए आप लोग अपने अलग अलग पेन का यूज कर सकते हो। बहुत अच्छे से सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये दोनों के दोनों डायग्राम अच्छे से नीट एंड क्लीन अपनी फेयर नोटबुक में बनाने हैं। जो मैंने आपको बताया था कि P टाइप और N टाइप में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कौन से होते हैं, वो भी आप लिखोगे, ताकि आपको ये याद रहे कि एग्जाम में भी उसको लिख के आना है। तो ये बात रही हमारे अटेम्पटेशन की, क्योंकि मैं चाहती हूँ एग्जाम में आप अटेम्पटेशन बहुत अच्छी करें, क्योंकि अटेम्पटेशन के मार्क्स होते हैं। मैं भी एक टीचर हूँ, मुझे भी अटेम्पटेशन बहुत पसंद है। बच्चों की जो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, उनको अपने आप मार्क्स देने का मन करता है। फिर अगर उनकी थोड़ी बहुत गलतियां हैं तो उनको भी हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए बार बार बोलती हूँ, अपनी अटेम्पटेशन पे ध्यान दो। तो चलिए, अब जितना भी टॉपिक कराया है, नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले सबसे पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लो, क्योंकि अगर आपके एक बार ये क्लियर हो गया ना, तो नेक्स्ट टॉपिक तो फिर क्लियर मैं अपने आप करा दूंगी। तो ठीक है, फिर अपना ये फटाफट से आप नोट्स बना लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जो भी हमारे मतलब प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस कर लेना अपनी रफ नोटबुक में। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का बॉर्डर होता है और स्पेस होता है, और कैसे हम उसको जंक्शन बोलते हैं। उससे पहले एक छोटा सा टास्क आपको देके जा रही हूँ। अगर आपने अभी अभी चैनल पे आए हैं, अभी अभी आपने वीडियोस देखना शुरू किया है, बिल्कुल न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो भाई सब्सक्राइब कर दो। आपका सिर्फ एक हाथ जाना है वहां पे, और कुछ भी नहीं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका जब भी हम वीडियोस को डालेंगे। तब तक के लिए कर दोगे ना सब्सक्राइब। चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।